हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवम। आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल शिवम अस्थाना एक्टिविटीज़ में। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेके आया हूं और इस कहानी का शीर्षक है जैसी करनी वैसी भरनी। और चलिए शुरू करते हैं ये कहानी एक जंगल की है। एक जंगल में एक शेर रहता था और शेर जंगल का राजा होता है, एक खूंखार जानवर है और हम सब लोग उससे डरते भी हैं। बाकी सब लोग भी डरते हैं जंगल में उससे। तो एक बार की बात है कि एक जंगल में शेर जो था वो कहीं जा रहा था, तो रास्ते में एक बहुत बड़ा सा गड्ढा था। तो उसको दिखा नहीं वो गड्ढा और वो सीधे सीधे चला जा रहा था आगे देखते हुए और एकदम से गड्ढे में गिर जाता है। और जब गड्ढे में गिर जाता है तो काफ़ी कोशिश करता है, काफ़ी प्रयास करता है कि वो निकल आए, लेकिन वो गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाता है। तो आखिर में बहुत सारे जानवर उधर से गुजरते हैं, तो वो सबसे कहता है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे इस गड्ढे से किसी प्रकार से बाहर निकालो, ना तो मैं या तो भूखा प्यासा यहीं मर जाऊंगा। तो सारे जानवर जानते हैं क्योंकि भाई ये तो खूंखार है और अगर अभी इसको हम निकालेंगे तो ये हम अपना ही निवाला हम ही को बना लेगा। तो सब उसको इग्नोर कर देते हैं और सब वहाँ से चलते जाते हैं। कहते हैं इसको जाने दो, इसको जैसे ही मर जाने दो। तो वो बहुत परेशान होता है भाई शेर। कहता है यार अब क्या करूँ, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, सोच रहा है। तो इतने में एक उधर से एक जंगल से उधर से एक आदमी गुजर रहा होता है, शिकारी टाइप का होता है, वो गुजर रहा होता है। तो वो उसको देखता है शेर, तो उसको बुलाता है, कहता है सुनो सुनो सुनो, रुको रुको रुको, मेरी मदद करो, तो मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालने में मेरी मदद करो। तो शिकारी कहता है कि वो जो आदमी है, शिकारी कह लें आदमी कह लें, वो कहता है कि अरे भाई मैं अगर तुमको निकाल दूंगा तो तुम मुझे खा जाओगे, और मुझे खा जाओगे तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ तुम्हें निकालने का। तो शेर कहता है नहीं नहीं भैया, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें एकदम नहीं खाऊंगा, मुझे बस मेरी मदद करो, मुझे वहाँ से बाहर निकाल दो। तो आदमी कहता है कैसे मैं तुम्हारी बात पे विश्वास कर लूँ कि तुम मुझे नहीं खाओगे। तो शेर कहता है मैं तुम्हें वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुम मुझे यहाँ से सही सलामत निकाल दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, ये मेरा वादा है, प्रॉमिस है। मतलब एक वादा करता है शेर आदमी के साथ। तो आदमी कहता है अच्छा चलो ठीक है। तो आदमी एक बहुत बड़ा सा डंडा लेकर आता है, बहुत मोटा था और बड़ा सा डंडा, जंगल का एक किसी पेड़ की टहनी होगी, और उसको गड्ढे में डालता है। शेर उसको पकड़ता है और बाहर निकल आता है। अब जब शेर बाहर निकल आया, क्योंकि शेर तो काफ़ी दिन समय से उसके अंदर बंद गड्ढे के अंदर पड़ा हुआ था, तो वो भूखा भी था। तो वो आदमी को देखता है, कहता अरे वाह भाई वाह, आज तो अच्छा खुराक मिल गई, और वो उस आदमी को खाने के लिए झपटता है। तो आदमी कहता है खबरदार, तुम अगर मेरे ऊपर झपटे, तुमसे मेरा वादा हुआ है कि तुम मुझे नहीं खाओगे, नहीं निगलोगे। तो शेर कहता है अरे वादे की गई ऐसी तैसी, हमें तो भूख लगी है, मैं तो तुम्हें खाऊंगा। तो जो आदमी होता है वो कहता है कि ये तो भाई गलत बात है, तुमने अपना वादा तोड़ा। चलो अच्छा एक काम करते हैं, पहले चलो कुछ लोगों से इसकी सलाह ले लेते हैं कि जो तुम कर रहे हो वो सही है कि नहीं। अगर सही होगा तो ठीक है, अगर मुझे खा जाना, अगर नहीं तो फिर गलत है। तो पहले वो एक पेड़ के पास जाता है, पेड़ से बात करते हैं दोनों लोग, कहते हैं पेड़ पेड़, उनको पूरी अपनी कहानी सुनाते हैं शेर और आदमी। तो पेड़ कहता है आदमी से कि ऐसा है भैया, इसमें मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि तुम आदमी लोग बहुत ही स्वार्थी होते हो, अपने स्वार्थ के कारण हम जैसे पेड़ों को, हरे भरे पेड़ों को काटते हो और उनसे अपना व्यापार बनाते हो, उनसे अपना व्यापार करते हो, घर बनाते हो, इसलिए मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो शेर कहता है हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, और वो आगे बढ़ता है। फिर आगे बढ़ता है तो एक गाय मिलती है उसको। तो गाय से वो ऐसे ही बात करता है। तो गाय कहते हैं नहीं 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 भाई, मैं इस लफड़े में नहीं पड़ूंगी, क्योंकि भाई ये जो आदमी जात है ये बहुत ही धिक्कार नकारा होती है, और इनके ऊपर भरोसा नहीं, क्योंकि ये हमको पालते भी हैं और पूछते भी हैं, लेकिन जब हम दूध देना छोड़ देते हैं तो हमको हटा देते हैं। तो इसलिए हम इनके ऊपर नहीं विश्वास करेंगे, भाई जैसा तुम लोग समझो वैसा करो। तो आदमी बहुत परेशान हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो सब शेर के पक्ष में सब मामला जा रहा है। तो कहता है चलो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आगे जाते हैं। आगे ऐसे ही एक और जानवर मिलता है, उसको भी अपनी बात बताते हैं, वो भी उनकी मदद नहीं करता है इनफैक्ट। तो वो भी कहता है कि तुम आदमियों की मैं मदद नहीं करूँगा, वो बहुत स्वार्थी होते हैं। तो आखिरी में एक शेर कहता है कि अब तो तुमने सबसे बात कर ली, अब तो तुम्हें मुझे
मेरा अधिकार है तुम पर, मैं तुम्हें खाऊंगा। तो आदमी कहता है अच्छा एक बात और आखिरी है, एक वो खरगोश बैठा हुआ है, चलो एक बार उससे राय ले लेते हैं, अगर उसने भी कह दिया तो फिर तुम जैसा चाहो भाई वैसा कर लेना। तो खरगोश के पास जाते हैं, खरगोश को भी अपनी पूरी बात समझाते हैं, लेकिन खरगोश थोड़ा सा चालाक था। उसने कहा कि ऐसा करते हैं कि ऐसे मुझे वर्बली कोई बात समझ में नहीं आ रही है, आप लोग एक काम करो, चल के उसी जगह पे चलते हैं जहाँ पर गड्ढा था और वैसे ही सीन क्रिएट करते हैं और फिर देखते हैं कि तुम क्या करते हो और फिर हम बताएंगे कि निर्णय क्या करना है। तो शेर भी राजी, आदमी भी राजी, दोनों लोग उसी जगह पे आते हैं, जंगल के उसी जगह पे जहाँ गड्ढा था, और शेर उस गड्ढे के अंदर फिर घुस जाता है। और आदमी अब शेर आदमी से कहता है भाई मुझे निकालो। तो आदमी कहता है कि अब क्यों निकालूं, और खरगोश भी खुश होता है, कहता है जिसकी जैसी करनी उसको वैसा ही फल मिलता है। तुमने उस आदमी से वादा किया और वादा खिला के बाद करने के बाद तुमने उसके खिलाफ वादा खिलाफी की और इसलिए तुमने अपने वादे को नहीं पूरा किया, उसके साथ तुमने धोखा दिया, इसलिए तुम इसी गड्ढे के अंदर अपनी जान दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस प्रकार से दोनों लोग, आदमी भी बच जाता है और खरगोश भी, आदमी खरगोश को धन्यवाद बोलता है और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि आदमी को अपने कर्मों के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं। जैसा आप दूसरों के साथ करोगे वैसे ही पलट के हमारे साथ आएगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत होगा। तो इसलिए हमेशा लोगों का भला करिए, अच्छा करिए और आपका भी उसी में अच्छा और भला होगा। ये कहानी का शीर्षक था। आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगली कहानी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।